हाँ, तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी रेलवे एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में ये जो आपका बुक दिख रहा है, ये आपका आरआरबी यूथ पब्लिकेशन की मैथ के नए संस्करण बुक है। इस वाले बुक में आज के इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 11 कार्य और समय, इंग्लिश बात के टाइम एंड वर्क के टाइप 1 के क्वेश्चन देखेंगे। ये बुक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है आरआरबी के जितने भी अभी हाल में एग्ज़ाम होने वाले हैं, उस सभी आरआरबी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे और पूछे भी जाते हैं, क्योंकि हर बार इस वाले बुक से आपके रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस वाले बुक को फॉलो ज़रूर करना है। ठीक है, अभी जो आपके एनटीपीसी की एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो आरआरबी एलपीजेई और आने वाली वैकेंसी आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं टाइप 1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, चलिए हर एक टाइप का कंप्लीट आपको करके बताएंगे, और इसमें आपको ये देखना है, ठीक है, इसमें आपको ये देख लेना है, जैसे टाइप 1 पढ़ रहे हैं तो टाइप 1 में जो बेसिक चीज़ें पहले उसको आपको समझना है। ठीक है, जो टाइप 1 के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा स्लो में आपको समझा कर ही सॉल्व करना है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, चीज़ों को समझना है। उसके बाद जब टाइप 2 क्वेश्चन आप जाएंगे तो बहुत ही आराम से और जल्दी से आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें आपका क्या दिया है। तो सबसे पहले टाइप 1 के लिए बेसिक चीज़ें देख लेते हैं आपका क्या है। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो कार्य क्षमता होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/समय। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार्य क्षमता, ठीक है, अगर कार्य क्षमता अधिक होगा तो समय क्या होगा, ऑटोमेटिक कम लगेगा। ठीक है, कार्य क्षमता का मतलब क्या हुआ, इफिशियंसी जो इसे बोलते हैं। ठीक है, इफिशियंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/t, यानी इफिशियंसी ज़्यादा है तो समय आपको कम लगेगा। इसी प्रकार से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो स्पीड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/टाइम, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्पीड ज़्यादा होगी, स्वाभाविक है समय आपका कम लगने वाला है। ठीक है, और एक और बेसिक है जो MDH फार्मूला होता है, M1D1H1/W1 और M2D2H2 क्या होता है, W2। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपको पढ़ना, केवल इतने आप बेसिक चीज़ें देखेंगे तो आपको टाइप 1 में जो आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है, बहुत ही आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं आपका टाइप 1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा और बेसिक समझ लेते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि जो कार्य क्षमता होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, समय के। या अगर इसको इस तरीके से समझो एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे इफिशियंसी आपका मान कर चलते हैं 3:2 है, तो टेकन टाइम कितना हो जाएगा, टेकन टाइम आपका 2:3 हो जाएगा। कहने का मतलब यही होगा। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन आपको किस टाइप से रखे जाते हैं, किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इसको भी देखना है। देखिए इसमें क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे, जैसे कोई व्यक्ति ए है, वो कोई काम 15 दिनों में कर रहा है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं 10 दिनों में कर रहा है। ठीक है, और दूसरा कोई व्यक्ति बी है, उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। अब आपसे ये पूछेगा कि अगर दोनों व्यक्ति आपस में मिल जाएं या दोनों व्यक्ति मिलकर काम करें तो ये जो काम है, ठीक है, वो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो लगाने का तरीका ये है कि आप जो बचपन में आप लगाते थे, ठीक है, उस टाइप से भी आंसर शीट सही आएंगे, लेकिन आपको कंपटीशन एग्जाम देना है तो उसको आपको कैसे सॉल्व, जैसे बचपन में आप क्या लगाते थे, जैसे एक व्यक्ति है ए है, एक दिन में 10, यानी एक काम 10 दिनों में करता है तो 1/10 एक दिन का काम, और कोई व्यक्ति बी है 15 दिनों में काम कर रहा है तो एक दिन में 1/15। अब इनका एलसीएम निकालेंगे 30, 10 तियाँ 30 और 15 दूना 30, यानी कितना हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो, 3 2 5 और 5 6 30 कितना होगा, 1/6, यानी दोनों का एक दिन का काम 1/6। तो पूरा काम दोनों मिल करके पूरा काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो आप ये कहेंगे दोनों मिलकर पूरा काम को कितने दिनों में, 6 डे में ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कितने दिनों में, 6 डे में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब इसी को आपको कंपटीशन एग्जाम देना है। ठीक है, आपको कंपटीशन एग्जाम देना है। अब आपको वो वाला मेथड नहीं लगाना है, आपको ये मेथड लगाना है कि हमको क्या करना है, इसी को हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल वर्क निकालने का मतलब ये हुआ कि जो हमने यहाँ पर एलसीएम लिया था वही 30 आपका क्या हो जाएगा, 10-15 का एलसीएम निकालेंगे, ये आपका टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर इन दोनों की इफिशियंसी निकाल लेनी है, कार्य क्षमता। ठीक है, कार्य क्षमता कितनी होगी, जैसे ए है, ठीक है,
30 लड्डू इसको मान लेते हैं, 30 लड्डू वो 10 दिनों में खाता है, तो एक दिन में वो कितने लड्डू खाएगा, यानी उसकी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी होगी, एक दिन की इफिशियंसी कितनी होगी। ठीक है, तो भाग कर देंगे 10 या 30 यानी 3 होगी। ठीक है, और वही बी क्या है, 30 दिनों 15 लड्डू खा रहा है, तो एक दिन में वो कितने लड्डू खाएगा, 15 दूना 30 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोनों कितना हो जाएगा कार्य क्षमता, 3 2 5। ठीक है, और काम कितना है 30, तो 30/5 यानी 6 डे में वो क्या होंगे, ये दोनों मिल करके काम को पूरा कर लेंगे। देखिए इसमें आंसर शीट क्या है, दोनों का एक जैसा ही आया है। ठीक है, यहाँ पर 6 डे, यहाँ पर 6 डे, लेकिन लगाने का तरीका क्या है इसमें देखेंगे तो ये तरीका थोड़ा सा आपको लॉन्ग मेथड में जाएगा, ये आपको शॉर्ट ट्रिक में जाएगा। ठीक है, और कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको यही तरीका फॉलो करना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से आप देख लिए हैं कि आपको स्कूल टाइम में कैसे लगाते हैं, तो अब आपको कैसे लगाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। हालांकि ये बेसिक चीज़ें हैं, टाइप 1 में पहला क्वेश्चन आपको देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें थे जो आपको समझ कर चलना है। बढ़ाते हैं, अब पहले क्वेश्चन पर आइए, पहला क्वेश्चन आराम से करते हैं, क्या दिया, थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीज़ों को समझना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन लगाना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर टच है, आप उसको देखेंगे, हमारे पास यही मोबाइल में और सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको क्या होंगे स्क्रीन पे दिख जाएंगे। चलिए देखते क्या दिया है। ठीक है, कह रहा है कि पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है जो पारस है कोई, वो काम का 40% कितने दिनों में, 8 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। कितने दिनों में, 8 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई 40% वो 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब ये है जब भी काम आपका 100% होगा तभी तो आपका एक काम के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 40% को हमको 100% बनाना है, तो 40 का 2.5 गुना तभी 100% होगा। अब यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना होगा 8 दूना 8 पंच 40। ठीक है, और 4 कैरी हो जाएगा, 8 दूना 16 यानी 4 20। ठीक है, यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एक काम है, यानी जो पारस एक काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 20 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कहा कि जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम को 10% एक दिन में पूरा कर लेते हैं। अब देखिए इसी में अब क्या है, दीप्ति और पारस काम का 10% कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, एक दिन में पूरा कर रहे हैं। कितने दिन में, एक दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, काम का 10% पूरा कर रहे हैं, जबकि काम 100% करना है, एक काम 100% और 100% बराबर एक काम। ठीक है, तो इसको भी 100% बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो। ठीक है, यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 गुणे 10। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दीप्ति और पारस हैं, ठीक है, उनका जो एक काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, यानी यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 10 डेज में। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है, कह रहा है कि काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क इनका कितना हुआ, तो इनका एलसीएम निकालेंगे टोटल वर्क। ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा 20 हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका टोटल वर्क हुआ। ठीक है, अब यहीं पर आप देख लीजिए 20 लड्डू है, वो 20 दिन में खाता है, तो उसकी यानी पारस की इफिशियंसी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर आपकी इफिशियंसी कितनी होगी, भाग लगाएंगे यानी 1। ठीक है, और 20 लड्डू 10 दिनों में खा रहा है दोनों मिल करके, तो दीप्ति पारस की जो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, भाग करेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको ये कहा है कि काम को पूरा करने के अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय क्या है। पी की जो कार्य क्षमता है पारस की 1 है, तो पारस की 1 और ये कुल दोनों मिला करके 2 है, तो इन दोनों का यानी 1 + 1 हो जाएगा। अब हमको केवल दीप्ति का पूछा है कि दीप्ति अगर काम को पूरा करे तो कितने दिनों में पूरा करेगी, तो यानी 20 बटे कितना हो जाएगा 1, कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 20 डेज में, तो ये 20 दिनों में आपका क्या होगा, ये कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो इस प्रकार से आपका डी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे सॉल्व करना। चलिए बढ़ाते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसके बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2, आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा है। ठीक है, तो दूसरे नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। ठीक है, तो इसमें दिया है कि नमिता जो है अकेले किसी कार को 33 सही 1/3 भाग 33 सही 1/3% भाग 16 दिन में पूरा करती है, और शेष कार बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है
संपूर्ण कार्य कुल 28 दिन में पूर्ण होता है, तो नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य का 11/16 भाग कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, शार्ट ट्रिक से आपको कैसे लगाना है। हालांकि क्वेश्चन में आपका सोल्यूशन भी दिया है, लेकिन आपको कैसे ट्रिक्स लगाना है ये आपको समझना है। ठीक है, तो इसमें दिया है कि नमिता अकेले किसी कार्य का 33 सही 1/3 भाग। देखिए परसेंटेज दिया है 33 सही 1/3%। इसका मतलब ये हुआ कि 1/, यानी नमिता का 1/3 भाग कितने दिनों में, 16 दिनों में, 16 दिनों में कंप्लीट करना है। ठीक है, 1/3 भाग 16 दिनों में कंप्लीट हो रहा है, तो पूरा भाग यानी कुल काम कितना हो जाएगा नमिता का, कुल काम 16 3 48, 48 दिनों में कंप्लीट होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि और शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य कुल 28 दिनों में पूरा होता है। संपूर्ण कार्य का मतलब ये हुआ कि 100% जो काम होगा वो 28 दिन में पूरा होगा, और 100% काम एक दिन के बराबर, यानी एक काम के बराबर होता है। ठीक है, सॉरी, एक दिन में एक काम के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी को आपको दो पार्टों में विभाजित करना है कि जो 1/3 भाग है ये नमिता का, और इधर आपका क्या है, बॉबी का, और ये भाग कितने दिनों में, 16 दिनों में कंप्लीट होता है। तो 1/3 भाग, तो शेष भाग कितना, 1 - 1/3 यानी 2/3। 2/3 भाग कितने दिन में कंप्लीट होगा भाई, 1/3 16 दिन में, तो 2/3 28 में 16 घटाएंगे कितना होगा, 12, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 6 18। यानी इसका मतलब ये होगा कि बॉबी का जो एक काम होगा कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, 18 दिनों में। कितने दिनों में, 18 दिनों में कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब इसमें आगे क्या कहा उसको देखना है। ठीक है, अब इसने कहा नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य का 11/16 भाग कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर हमको टोटल वर्क निकाल लेना है। क्या निकालना, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे, 48 और 18 कैल्शियम निकालेंगे तो कितना होगा, 144 यानी 144 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इनका इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 48 3 कितना हो जाएगा, 144। नमिता का इफ़िशियंसी 3, और यहाँ पर 18 8 144, यानी इसका मतलब बॉबी का इफ़िशियंसी कितना हुआ आपका, 8 हुआ। तो मेरी भाई कुल कार्य क्षमता कितनी हुई, 8 + 3 11 हुआ। ठीक है, अब यहीं पर क्या करना है, हमको करवाना पूरा काम कितना, 144, 144/11। लेकिन अब कह रहा है कि जो मूल कार्य हुआ है ना उसका 11/16, तो 11/16 आप यहाँ पर दिया है ना, देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि एक साथ कार्य करते हो मूल कार्य का 11/16। तो मूल कार्य तो हमारे पास इतना आ ही गया है, अब इसका 11/16 करना है, तो 11 11 से कहीं 16 9 144। तो यहाँ पर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 16 9 144 यानी 9 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। गर्मी थोड़ा ज़्यादा हो रही, वीडियो बनने का मतलब यही था कि नहीं बना पा रहे थे, इसका कारण यही है कि गर्मी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है, फ़ैन चलाएंगे तो आपको रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो, तीसरे नंबर आपके सामने स्क्रीन पर टच करवाते हैं। तीसरा देखते हैं क्या, अगला क्वेश्चन प्ले करवाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया। जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं सभी आपके किसी न किसी आरआरबी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए। कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कहा है कि ए और बी, ठीक है, ए और बी किसी काम को मिल कर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, 12 दिन यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अकेले ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहा है। ए अकेले उसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, करें यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई इसमें करना क्या है, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, 12 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 60 लड्डू है, ए प्लस बी मिल करके 12 दिनों में खाते हैं, तो ए प्लस बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी होगी, इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 12 पंचे 60, 5 हो जाएगी। और 60 लड्डू है, ए 20 दिनों में खाता है, तो एक दिन में कितना, 20 3 60 3। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसने कहा क्या है, अब आपको ये देख लेना है
कार्य यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है, तो बी की अगर हम कार्य क्षमता, क्योंकि देखिए ए प्लस बी का 5 है और ए का 3 है, ठीक है, तो यहाँ इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बी की कार्य क्षमता 2, लेकिन इसमें कहा है कि नहीं वो आधे दिन तक कार्य करता है, यानी आधा, उसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, कितना होगा, यानी 1 हो जाएगा, क्योंकि दिया ने कहा कि आधे दिन तक कार्य करता है, ठीक है, तो उसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1। अब कह रहा है कि तो ए और बी एक साथ मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। मेरे भाई को टोटल काम 60 है और ए और बी को मिलकर काम करना है, तो बी 1 है और ए कितना है, 3 है, तो मेरे भाई ए प्लस बी कितना हो जाएगा, यानी 3 + 1 = 4, 4 से भाग करिए, यहाँ पर कितना दिन है, 50 डेज आपका कंप्लीट आंसर शीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए चीज़ों को आपको समझना है, फिर आपको देखिए आंसर शीट आपको किस तरीके से तुरंत आंसर शीट आपका आ जाएगा। ठीक है, ये तो समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, आप जब इसको लगाएंगे तो तुरंत आंसर शीट आपके सामने होगा। बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लाते हैं और आपके सामने स्क्रीन पे देते हैं इसमें क्या दिया है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्ले करवाते हैं। देखिए जो हमारे पास यहाँ रहेगा वही आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए तो चौथे नंबर के क्वेश्चन भी देखेंगे, आपसे पूछा क्या है और क्या दिया है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। ठीक है, क्या दिया है, कह रहा है कि ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। चलिए भाई, ए की जो यानी ये किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन, और बी उसी काम को 40 दिन में कर रहा है, तो मेरे भाई टोटल वर्क जो इनका होगा 120 हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, 120 लड्डू है, 30 दिन में खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा, 4 लड्डू। 120 लड्डू 40 दिन में खाता है, तो एक दिन में 3 लड्डू। ठीक है, चलिए अब इसने क्या कहा है, यदि वो एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, एकांतर मतलब अल्टरनेटिव, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने जैसे इसमें ए एक दिन काम कर लिया, तो अब बी को रेस्ट करवाना है, या बी को आप काम करवा रहे हैं, ठीक है, तो ए को रेस्ट करवाना है, ऐसे आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर आपका ये कहा है कि पहले दिन बी कार्य शुरू करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इनमें क्या हुआ, अगर हम 2 डेज का देखें तो टोटल काम कितना हुआ, इनकी जो क्षमता आई, यानी कुल मिलाकर 7 काम हो रहे हैं। ठीक है, 2 दिन का रिकॉर्ड है। ठीक है, लेकिन ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि 2 डे में कुल मिलाकर के हमारे पास कितना काम हुआ, 7 काम हुआ। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, कुल 120 काम करवाना है। ठीक है, तो अब विकल्प में आप इस टाइप क्वेश्चन आप थोड़ा सा विकल्प में आप देख कर लगाएंगे, थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। जैसे इसमें 17 देखेंगे, 17 सही 1/7 है, फिर 17 सही 1/3 है, फिर 34 सही 1/3 है, और फिर 34 सही 2/3 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए कोई भी काम हो 30 डे तो आपको मैक्सिमम करवाना ही करवाना है। ठीक है, 30 डे से नीचे आप नहीं करवा सकते। ठीक है, तो 15 दूना 30 है ही नहीं है, 30 कोई विकल्प नहीं दिया है, तो इसमें हम क्या करते हैं, 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 17 गुणे 2 डेज, और इधर भी 17 गुणे 7 कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, और 7 1 7 4 11, 119। ठीक है, और इधर हमारे पास कितना हुआ, 34, यानी 34 डेज में कुल मिलाकर 119 काम हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको कितने 120 काम करवाना, ज़रूरत कितनी है, हमको एक काम की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए बी कार्य शुरू करता है, देखिए भाई बी की जो कार्य क्षमता है 3 है। ठीक है, बी की कार्य क्षमता कितना है, 3 है, और जबकि ज़रूरत कितनी हमको, ज़रूरत हमको है 1 की, तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 34 सही 1/3 में, 34 सही 1/3 डेज में ये क्या होगा, यानी बी पूरा काम कर लेगा। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है, सॉरी, टोटल काम कितने दिनों में पूरा होगा, 34 सही 1/3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए 5वां वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। ठीक है, रब कर दें, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, मेरे भाई 5वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है।
ठीक है। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है। मेरे भाई ए किसी कार्य को कितने दिन में? 15 दिन में। ठीक है, चलिए बी उसी कार्य को कितने दिन में मेरे भाई? बी उसी कार्य को कर रहा है 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को कितना समय लगेगा? तो कोई बात नहीं है, यानी हम यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लेते हैं। इनका टोटल वर्क कितना हुआ? 15-20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 लड्डू है मेरे भाई, 15 दिन में एक खाता है तो एक दिन में कितना खाएगा? 4। ये आपका क्या होगा? इसकी इफ़िशियंसी हो गई, कार्य क्षमता। 60 लड्डू है, बी 20 दिनों में खाता है तो एक दिन में कितना खाएगा? 20 या 60। ठीक है, यानी बी की कार्य क्षमता 3 हो जाएगी। अब उन्हें उसी कार्य करने में कितना समय लगेगा? टोटल मतलब हमारे पास 4 3 7 कार्य क्षमता निकल कर आई और टोटल काम 60 करवाना, 60/7। ठीक है, तो कितना होगा? 7 8 7 56, 8 सही 4/7। ये आपका आंसर सीट आ जाएगा। 8 सही 4/7 डे में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर टच करवाते हैं। छठा वाला देखिए क्या दिया है। ठीक है, रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। कह रहा कि पंकज एक कार्य का 1/5वां भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए पंकज है, वो काम का 1/5वां भाग कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है मेरे भाई? देखना है, 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो मेरे भाई टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 6 पंचे 30, 30 डे में कंप्लीट करेगा। कितने दिन में? 30 डे में कंप्लीट करेगा। इसको हटा दिए, इधर इफिशियंसी निकल आएगी। ठीक है, और जगत उसी कार्य को 1/4 भाग, जगत जो है कार्य का 1/4 भाग कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? 8 दिन में। तो टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? 8 चौक 32, यानी जगत का जो है कितना हुआ? 32। टोटल वर्क निकाल लीजिए इधर से, 30-32 का एलसीएम 480। ठीक है, 30 कितना हुआ? 480। इधर 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 15 हो जाएगा, यानी पी की कार्य क्षमता 16 और जे की कार्य क्षमता कितना हुआ? 15। ठीक है, टोटल कार्य क्षमता 16 + 15 कितना होगा? 6 5 11, 1 1 2 3 31। फिर इसमें और क्या? तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ कि कुल कार्य क्षमता निकल कर आया कितना? 31 है। ठीक है, टोटल काम कितना करना है? 480 करना है, तो 480/31 भाग करेंगे 15.4। ये आंसर सीट आ जाएगा नियर अबाउट में। ठीक है, चेक कर लेना कौन सा आंसर सीट सही होगा। डी नंबर विकल्प सही होगा, जो 15.5 दिया है नियर अबाउट में, यही आंसर सही होगा। ठीक है, 7वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर टच करवाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, रब करते हैं 7वां वाले पाते हैं। सातवें नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए किसी कार्य को कितने दिन में मेरे भाई? 10 दिन, और बी उसी कार्य को कितने दिन में? 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ठीक है, टोटल वर्क निकाल लीजिए। 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 60। ठीक है, 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो 60 लड्डू है, ये 10 दिनों में खाता है तो एक दिन में कितना खाएगा? इफिशियंसी इसकी। ठीक है, तो 6 और 60 लड्डू है, बी 12 दिनों में खाता है तो एक दिन में कितना? 5। ठीक है, और यहाँ से अब इसमें क्या कहा है देखेंगे। यदि कह रहा है कि यदि वे ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा?
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास 2 डेज में जो कार हुए हैं वो कुल कितने हुए, 11। करवाना कितना है, 60 काम करवाना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10, ये इधर, और 11 पचे 55। ठीक है, ये यानी 10 डेज में 55। अब जबकि ज़रूरत कितना है, 5 की ज़रूरत है, अभी 5 काम की ज़रूरत है। ठीक है, ए से शुरुआत कर रहा है, तो ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि सर मैं केवल एक दिन में जो हमारी कार्य क्षमता है वो केवल 6 है। ठीक है, अब जबकि ज़रूरत कितनी, 5 है। तो मेरे भाई कुछ नहीं, 10 सही 5/6 हो जाएगा। यहाँ 5 है, इसके बटे 6, यानी 10 सही 5/6 डे लगेगा। ठीक है, पूरा काम करने में। ठीक है, चलिए बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे क्या दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पे, आप देखेंगे क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। ठीक है, कह रहा है कि देवेंद्र एक कार को 20 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए, देवेंद्र एक कार को कितने दिन में, 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ईश्वर उसी कार को 25 डे में कर सकता है। यदि देवेंद्र शुरू करके एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार पूरा करने में कितना दिन लगेगा। टोटल वर्क निकाल ले मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 100, 20 पंचे 100, इसकी कार्य क्षमता इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 5 देवेंद्र की, और ईश्वर की 25 चौके 100। ठीक है, 4 इसकी आ जाएगी। और 5 4 9, 2 डेज में काम कितने हो रहे हैं मेरे भाई, 9। ज़रूरत कितना है, ज़रूरत कितना है, 100 काम की ज़रूरत है, तो 11 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, 99। 22 डे में 99 काम। अभी कितने काम की ज़रूरत है, एक काम की। तो किससे शुरुआत कर रहा है, देवेंद्र से। देवेंद्र से शुरुआत कर रहा है। देवेंद्र कह रहा है कि सर मैं एक दिन में, मेरी जो कार्य क्षमता है 5 है और यहाँ एक की ज़रूरत है, कोई बात नहीं। तो 22 से 1 बटे कितना हो जाएगा, 5 डे। इतनी आंसर शीट आ जाएगी कंप्लीट काम करने में। ठीक है, 8वां। अब आते हैं, आगे बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पे। आप देखें क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि रमा 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है। उसकी बहन को इतने ही बक्से पैक करने में 3 घंटे लगते हैं। रमा है तो मान लेते हैं, ठीक है, कितना बक्से पैक करने में 1 घंटे का समय ये ले रही है, और उसकी बहन को मान लेते हैं, नाम नहीं दिया है, ये मान लेते हैं, उसका 3 घंटे का समय लग रहा है। तो टोटल वर्क कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, और बैग कितने, 36 है। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि उन दोनों एक साथ मिलकर इन 36 बक्सों को पैक करने में कितना समय लगेगा। दोनों साथ मिल करके, तो मेरे भाई इसकी इफिशियंसी 3 हो जाएगी और इसकी 1 हो जाएगी, मिलकर 3 1 4, यानी इसका मतलब 3/4। 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 मिनट। कैसे, 3/4 और गुणे 60। ठीक है, तो 4 1 के 4, 4 5 20, 15 3 45। देखिए 45 मिनट में। ठीक है, तो इतना लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 10वें नंबर पे आते हैं। आपका क्वेश्चन क्या दिया है। दसवें नंबर का आ रहा है कि रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार को 6 दिन में करते हैं। रंगा और राजू, लिख लेते हैं पूरा नाम, रंगा और राजू एक साथ मिल करके किसी कार को 6 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, यदि रंगा अकेले इस कार को 18 दिन में कंप्लीट करता है, 18 दिन में कंप्लीट करता है, तो राजू इस कार को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो टोटल वर्क 18, इसकी इफिशियंसी, रंगा और राजू की इफिशियंसी 3 हो जाएगी,
और इसका 1 हो जाएगा। तो रंगा का 3, रंगा का 1 है, तो राजू का कितना 2 हो जाएगा, तभी 1 2 मिलकर 3 हो जाएंगे। अब ये कहा है कि अकेले राजू उस काम को कितने दिन में करेगा, तो भाई 18/2, 2 9 18, 9 डेज में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में केवल टाइप 1 में हमने 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट करवाया, इसके बाद जो आगे होगा उसको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा से कम ही लगेगा, लेकिन क्योंकि गर्मी की वजह से क्वेश्चन अभी ज़्यादा नहीं लग पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ाते हैं। अब इसके बाद जो टाइप 1 में 10 से आगे क्वेश्चन करके बताएंगे।